धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आवश्यक प्राणी भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत सामायिक आवश्यक का स्वाध्याय चल रहा है। उसको आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। प्रत्याख्यान का आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, संपूर्ण प्रकार के प्रत्याख्यान गुरु साक्षी में गुरु आज्ञा से ही धारण किए जाते हैं। बिना गुरु साक्षी के लिए प्रत्याख्यान में दृढ़ता का अभाव होता है। अल्प से अल्प प्रत्याख्यान में निर्गंत दिगंबराचार्य मुनि उपाध्याय का होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आचार्य परमेष्ठी की गणवेशना करनी चाहिए। यदि आचार्य परमेष्ठी उपलब्ध ना हो सके तो उपाध्याय मुनिराज के श्री चरणों में प्रत्याख्यान धारण करें। यदि तीनों में से कोई भी उपलब्ध ना हो सके तो प्रत्याख्यान व्रत लेना है। तो जिन देव के श्री चरणों में धारण कर लेना चाहिए। श्री जिन प्रतिमा के पाद मूल में प्रत्याख्यान धारण कर लेना चाहिए। जहाँ पर जिनालय ही ना हो तो फिर जिन प्रतिमा जिन वाणी को साक्षी में प्रत्याख्यान धारण कर लेना चाहिए। जहाँ पर जिनालय ही ना हो तो फिर जिनवाणी के साक्षी में प्रत्याख्यान धारण कर लेना चाहिए। जहाँ पर पंच परमेष्ठी जिनवाणी में से कोई भी ना हो तो क्या करें? उस समय परोक्ष में पंच परमेष्ठी को साक्षी में व्रत धारण करना चाहिए। प्रत्याख्यान धारण कर लेना चाहिए तत्काल में। पुनः गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो तब श्रीफल समर्पित करके अपने प्रत्याख्यान को गुरु की साक्षी में घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि विशुद्धि एवं दृढ़ता की वृद्धि हो। व्रत संयम साक्षी दीक्षा साक्षी पूर्वक ही धारण करें। तीर्थंकर भगवंत भी सिद्ध भगवंतों की साक्षी पूर्वक जिन दीक्षा को धारण करते हैं। विशिष्ट प्रत्याख्यान के लिए विशिष्ट क्षेत्र की गणवेशना करनी चाहिए। सूक्ष्म वृक्ष, खंडर भवन, अग्निवाला, दिग्धा, वज्रपात्र, धूमकेतु, क्लेश परिणामों के काल में विशिष्ट प्रत्याख्यान ना करें। हरा भरा बगीचा, अशोक, चंपक, श्रीफल, आम्र आदि फलदार सुगंधित वृक्षों के तले ही जिनालय, जिन तीर्थ आदि समस्त स्थानों में प्रशस्त जनों के माध्यम से ही चरण निश्रा में समाधि संलेखना व्रत आदि का प्रत्याख्यान धारण करना चाहिए। प्रज्ञ पुरुष बिना प्रचार के अपना कार्य प्रशस्त काल में संपन्न कर प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक मंत्रणा में गुप्त रखते हैं। कार्य सिद्ध होने के पूर्व ही यदि कार्य का प्रचार कर दिया जाए, फिर किसी कारणवश कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो जगत में हास्यपात बन जाता है। इसलिए मतिमान होकर के कार्य सिद्ध करना चाहिए, मंदमती होकर नहीं। साधन का मार्ग तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जिनका परिणाम परमानंद, टंकोत्कीर्ण, ध्रुव गायक स्वभाव ही अनुभूति परमात्मा दशा में उपलब्ध है। ऐसा प्रत्याख्यान परमावश्यक है, जिसका आश्रय पा करके कोटि कोटि भव्य जीव भगवान बन गए। वह संपत्ति पंचविदेह क्षेत्रों में वर्तमान में बन रहे हैं तथा विदेह भरत और ऐरावत क्षेत्र में भविष्य में बनेंगे। ऐसा
प्रत्याख्यान आवश्यक है। आलंबन प्रतिक्षण होना चाहिए। बिना प्रत्याख्यान के परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। जन्म से 3 ज्ञान के धारक तीर्थंकर भगवान भी प्रत्याख्यान को प्राप्त हुए। धन धरती गृह जन परिजन वस्त्राभूषण आदि पर वस्तुओं को संपूर्ण त्याग करके दिशाएं ही जिनका अंबर है, ऐसे दिगंबर हो गए, तब निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो पाए। इसलिए सर्वशास्त्रों का सार समझो। प्रत्याख्यान आवश्यक पर पदार्थों के त्याग के साथ अंतरंग की कषायक विकास विकारी भावों का भी प्रत्याख्यान करना अनिवार्य है। स्वयं प्रत्याख्यान को बढ़ाना, पर प्रत्याख्यान को देख करके प्रसन्न चित्त में अनुमोदना करते हैं। स्वयं प्रकार के खेद को प्राप्त हो तो मंदमतिमान अज्ञानी ही करते हैं। स ज्ञान गुण का परिचय श्रेष्ठ कार्य पाप पंख में प्रत्याख्यान से देना सीखो। मूढ़ जनों की बातों में नहीं अपनाना, अपितु मूढ़ जनों की बातों को सुनने का भी प्रत्याख्यान करो। अज्ञ जनों की बातों से लाभ कुछ नहीं है, अपितु साधु जनों के हास्य के प्राप्त और होंगे। प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनना कोई शट आवश्यकों में आवश्यक नहीं है, पर भावों से निज भाव का पृथक कर स्वानुभाव का आनंद लेना और आगम प्रणीत आवश्यकों को धारण करना चाहिए। गुरु आज्ञा युक्त निर्दोष सविकल्प निर्विकल्प संयम पालक दृढ़ धैर्यवान साधु भगवंत प्रत्याख्यान करने वाले प्रत्याख्यापक हैं। प्रत्याख्यान करने योग्य वस्तु सचित अचित मित्र मिश्र रूप बाह्य परिग्रह एवं क्रोध आदि रूप आभ्यंतर परिग्रह से उपाधि है। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ आहार कहलाते हैं और ये उपाधि और आहार प्रत्याख्यान करने योग्य प्रत्याख्यान है तथा वस्तु का त्याग करना ही प्रत्याख्यान है, ऐसे सर्वस्व समझना चाहिए। कायोत्सर्ग आवश्यक। अगला है कायोत्सर्ग आवश्यक। मोक्ष मार्ग की प्रथम साधना काय का उत्सर्ग है। शरीर का राग संसार का मूल है। तत्वज्ञानी देह ममत्व से आत्मरक्षा करता है। शरीर आदि के परभावों से आत्म स्वभाव को भिन्न भेदता है। चिरकाल का ममत्व टूटने में समय लगता है, परंतु अभ्यास बहुत बड़ी शक्ति है। पुनः पुनः किया गया पुरुषार्थ उत्तीर्णता प्रदान कर देता है। आत्महितैषी को आत्म कल्याण के लिए पौरुष का त्याग नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही पुरुष की सिद्धि होती है। देह की ममता से विरक्त है वही सच्चा मुमुक्षु है। शरीर की पुष्टि शीशन रसना के भोगियों को सत्यार्थ बोध धर्म कहाँ। मतिमंद जन पकवान खाने पटाखे फोड़ने में धर्म खोज रहे हैं। कोई पर के प्राण के घात में धर्म खोज रहा है। क्या करें, बेचारे अज्ञानता व्यंतरी से पीड़ित हैं। उन्हें भूतार्थ धर्म का स्वरूप ही ज्ञात नहीं है। तीव्र कर्णों की पीड़िता है, जिससे कि सत्यार्थ धर्म का समझना भी नहीं चाहते हैं। क्रूरता में धर्म दर्शन आकाश पुष्प की माला को कंठ में शोभा बढ़ाने के तुल्य है। धन्य 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 शादवाद अनेकांत वीतराग नमोस्तु जिन शासन, जिसमें शरीर के ममत्व को त्याग को धर्म कहा है। शरीर स्व शरीर वृद्धि हेतु पर ही के शरीर के टुकड़े करना न सदाचार है, न ही कोई धर्माचार है। शरीर ममत्व के त्यागी अहिंसा धर्म के धारी ही धर्मात्मा जीव हैं। वे ही भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे। अहो क्या कहे, जैन योगियों की पवित्रता निर्विकार निर्द्वंद साधना देह से ही ममत्व शून्य एकत्व विभक्त चिद पिंड ज्ञान जन चैतन्य
स्वरूप पवित्र निर्विकार निर्द्वंद साधना दे से भी ममत्व शून्य एकत्व विभक्त चित पिंड ज्ञान धन चैतन्य स्वरूप नीलता का नाम है। सत्यार्थ साधना सुरासुंदरियों के रागियों के पास सदाचरण ही नहीं है। आत्मार्थ धर्म कहाँ? विलासता में धर्म का वास नहीं होता है। धर्मात्मा निर्विकल्प निर्विकार होते हैं। जियो और जीने दो के सूत्र पर समीचीन धर्म चलता है, पर विघात का नाम पाप ही है, धर्म नहीं। कायोत्सर्ग को भी नाम स्थापना आदि 6 वेदों से जानना चाहिए। नाम कायोत्सर्ग तीक्ष्ण कठोर आदि पादयुक्त सावाद्य नामकरण के द्वारा उत्पन्न हुए अतिचारों का शोधन करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह नाम कायोत्सर्ग है, अथवा कायोत्सर्ग यह नामकरण कायोत्सर्ग है। स्थापना कायोत्सर्ग पाप रूपी स्थापना अशुभ या सराग मूर्ति की स्थापना के द्वारा हुए अतिचार के शोधन निमित्त कायोत्सर्ग करना स्थापना कायोत्सर्ग है, अथवा कायोत्सर्ग से परिणित मुनि की प्रतिमा आदि की स्थापना कायोत्सर्ग है। सदोष द्रव्य कायोत्सर्ग सदोष सावाद्य द्रव्य का सेवन से उत्पन्न हुए अतिचारों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग होता है वह क्षेत्र कायोत्सर्ग है, अथवा कायोत्सर्ग का वर्णन करने वाले प्रावर्त का ज्ञाता किंतु उपयोग से रहित जीव एवं उसके शरीर द्रव्य कायोत्सर्ग है। क्षेत्र कायोत्सर्ग सदोष क्षेत्र के सेवन से होने वाले अतिचारों को नष्ट करने के लिए कायोत्सर्ग काल कायोत्सर्ग है, अथवा कायोत्सर्ग से परिणित हुए मुनिराज से सहित कायोत्सर्ग काल है। भाव कायोत्सर्ग मिथ्यात्व आदि अतिचारों के शोधन करने के लिए किया गया कायोत्सर्ग भाव कायोत्सर्ग है, अथवा कायोत्सर्ग के वर्णन करने वाले प्राभृत का ज्ञाता उसमें उपयोग सहित और उनके ज्ञान सहित जीवों के प्रदेश भी भाव कायोत्सर्ग है। काय शरीर का उत्सर्ग कायोत्सर्ग है, अर्थात खड़े होकर या बैठकर सर्वांग न हिलने हलन चलन रहित शुभ ध्यान की प्रवृत्ति है, वह कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग जिसके है वह कायोत्सर्गी है, अर्थात असंयत सम्यक दृष्टि असंयमा संयम और संयत मुनि आदि भव्य जीव कायोत्सर्ग वाले जीव हैं। कायोत्सर्ग के हेतु निमित्त के कारण कहते हैं। कायोत्सर्ग जो 4 उंगल के अंतरंग से संपाद रूप हैं, जिसमें दोनों बाहु लटका दी गई है, जो सर्वांग के हलन चलन से रहित विशुद्ध है, वह कायोत्सर्ग है। मोक्ष के इच्छुक निंद्रा विजयी सूत्र और उसके अर्थ में प्रवीण किया गया आलंबन और वीर से युक्त विशुद्धि आत्मा कायोत्सर्ग को करने वाला होता है। आत्मदेशी भव्यभर प्राणी प्रतिक्षण दर्शन ज्ञान चरित्र में निमग्न रहना चाहता है और वही पुरुषार्थ करता है, फिर भी अनादि अविद्या का अभ्यास दृष्टिश्रुत अनुभूत विषय के कषाय के वश होकर के निर्मल व्रतों को कहीं अतिक्रमण कर लिया हो, अथवा प्रमाद से व्रतों में दोष लग गया हो। अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह में किसी भी एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय संगी व असंगी जीवों की कृतकारित अनुमोदना से विराधना हुई हो, जीवत्व जीवादि तत्वों के प्रति कोई अनास्था के परिणाम हुए हों, देव नारकी त्रियंच मनुष्य 4 गति के किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाव आए हों, स्व साधना के प्रति अनुत्साह के परिणाम हुए हों,
उन कृत पापों को समाप्त करने के लिए साधक उत्सर्ग करते हैं, अथवा देव मनुष्य त्रियंच के अचेतन कृत जो कोई उपसर्ग आने पर समता को सहन करने के लिए महातपोधन कायुसर्ग धारण कर लेते हैं, उसका उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करते। ऐसे महाश्रमों श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। 1 वर्ष तक उत्कृष्ट कायुसर्ग होता है। अंतर्मूरत जगन और शेष कायुसर्ग अन्य अन्य अनेक स्थानों में मध्यम संज्ञा को प्राप्त हैं। दैवसिक प्रतिक्रमण के कायुसर्ग में 108 श्वासोश्वास पूर्वक 36 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रिक प्रतिक्रमण विषयक कायुसर्ग में 54 बार श्वासोश्वास अर्थात 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। पाक्षिक प्रतिक्रमण में के 300 श्वासोश्वास में प्रमाण वीर भक्त के कायुसर्ग के समय प्रयत्नशील मुनि को ये प्रमाद रहित होकर करना चाहिए। विशेष में अर्थात सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति और चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति के कायुसर्ग में 27 श्वासोश्वास करना अर्थात 9 बार नमोकार मंत्र जपना चाहिए। चतुर्मासिक प्रतिक्रमण के 400 प्रतिक्रमण में 400 का चिंतन करें और संवत्सरी प्रतिक्रमण में 500 श्वासोश्वास का चिंतन करें। ये श्वासोश्वास का प्रमाण वीर भक्ति के कायुसर्ग में होता है। शेष भक्तियों में पूर्वत 27 श्वासोश्वास करना चाहिए। भोजन पानी में, ग्रामांतर गमन में, अर्हत के कल्याणक स्थान व मुनियों की निषद्या स्थान की वंदना में, मलमूत्र विसर्जन के पश्चात 25 श्वासोश्वास कायुसर्ग करें। ग्रंथ के आरंभ समाप्ति में, स्वाध्याय वंदना, अशुभ परिणामों के तत्क्षण उत्पन्न होने पर 27 श्वासोश्वास करना चाहिए। आहार विहार, चतुर्मास, पाक्षिक, वार्षिक और उत्तमार्थ इन विषयों को जान करके धैर्यवान साधु अतिशय रूप से दुख क्षय के लिए दैवसिक आदि प्रतिक्रमण क्रियाओं के कायुसर्ग में स्थित होते हैं। अन्य कोई लौकिक प्रयोजन के लिए कायुसर्ग नहीं है। 4 प्रकार के कायुसर्ग को समझना चाहिए। दोनों प्रकार के खड़े होकर के कायुसर्ग होते हैं, अर्थात उसमें शरीर भी खड़े हुए हैं और परिणाम भाव भी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप है। ऐसे कायुसर्ग महान में भी महान है। पूर्व में उत्थित और पश्चात निविष्ट अर्थात कायुसर्ग में शरीर तो खड़े हैं फिर भी भावों से बैठे हुए हैं, अर्थात आर्त रोध ध्यान रूप भाव कर रहे हैं। उनका कायुसर्ग उत्थिष्ट निविष्ट उत्थासीन कहलाता है। जो बैठे हुए भी खड़े हुए हैं, अर्थात बैठकर पद्मासन में कायुसर्ग करते हुए भी जिनके परिणाम उज्ज्वल हैं, उनका कायुसर्ग उपविष्टो स्थित है। जो शरीर से भी खड़े हुए हैं और भावों से भी उनका कायुसर्ग उपविष्ट निष्ठ कहलाता है। इस प्रकार से कायुसर्ग से भेदों को जानना चाहिए। इन भेदों में 2 कायुसर्ग उपादेय हैं और हे हैं, इसलिए उपादेय को धारण करो और हे को त्याग करना चाहिए। हीनता से रहित सभी आवश्यकों का में जो आवास रहता है, वही साधक निर्मल सट आवश्यक का पालक चरम शरीरी मोक्ष फल को प्राप्त होता है तथा अचरम शरीरी स्वर्ग को प्राप्त होता है और अथवा विशुद्धि पूर्वक आत्मचरम शरीरी विशुद्धि की वृद्धि हेतु श्रवणों एवं श्रावकों को स्वयं सट आवश्यकों का निर्दोष निर्मल मन से पालन करना
चाहिए। श्रवण यदि श्रावकों को आवश्यक में प्रवेश करे तो श्रवण धर्म का लोप हो जाएगा, और श्रावक यदि श्रवणों के आवश्यकों में प्रवेश करेगा तो श्रावक धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए स्वयं से आवश्यकों का पालन से स्वयं में धर्मों की वृद्धि होगी। श्रवण के श्रवणोचित कार्य करना चाहिए और श्रेष्ठ श्रावकों को श्रावकोचित कार्य करना चाहिए। यही सम्यक सत्यार्थ बोध का उपदेश है। अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। सनातन जिन शासन की मंगल प्रभावना तथा स्वयं पर कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वे धन्य 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 जगती पर नरोत्तम है, जो अपने न्याय मार्ग पर अचल हैं, किसी भी प्रकार के विकल्पों के प्रभावित नहीं होते हैं, और जिन मार्ग के भी अप्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही भव्य जीवों के द्वारा यह अर्हत शासन जयवंत रहेगा। श्रावकों के सट आवश्यक श्रवणों के आवश्यकों से भिन्न है। श्रवणों के आवश्यकों की नियुक्ति साक्षात निर्वाण श्री की प्राप्ति का कारण है, और श्रावकों के आवश्यक परंपरा से मुक्ति श्री के कारण है। दोनों ही आवश्यक मोक्ष सुख के कारण है। श्रवणों के आवश्यक पूर्ण निर्बाध्य है तथा श्रावकों के आवश्यक किंचित साबाध्य है। इसलिए श्रवणों के लिए उपादेय नहीं है। श्रावक ग्रस्त जीवन में अनेक प्रकार के साबाध्य क्रिया करता है, और उसकी अपेक्षा आवश्यक की साबाध्यता उपादेय है। अल्प साबाध्य श्रावक के लिए बहुपुण्य का कारण है, ऐसे जानना चाहिए, परंतु उन क्रियाओं में भी विवेक आवश्यक है। श्रवणों के लिए किंचित मात्र भी आगम साबाध्य क्रिया को नहीं स्वीकार किया है। श्रवण धर्म षटकायिक जीवों की हिंसा से पूर्ण विरक्त होता है। लेश मात्र भी हिंसा महाव्रत के खंडित कर देती है। इसलिए जैन श्रवण दिगंबर धर्म का पालन करता है, और आरंभ परिग्रह हिंसा में हिंसा नियत है। श्रवणों का संपूर्ण आरंभ परिग्रह हिंसा का नवकोटि से कृतकारित अनुमोदना से त्याग होता है, और सच्चे साधु पूर्ण साबाद का त्याग करके ही जीते हैं। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे धूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपो तिंडैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।